Now that's a really good question on the concept of area here. ठीक है, इसका क्वेश्चन आप लोगों ने एडवांस में भी देखे होंगे बच्चों. क्वेश्चन ये है, इफ अ पॉइंट मूव्स इनसाइड एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ a एज्यूम कर लेते हैं. सो लेट अस कंसीडर एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. लेट्स से ये इक्विलैटरल ट्रायंगल अपना ABC ऑफ साइड लेंथ a, ठीक, एंड सच दैट इट इज नियर अ पॉइंट P moves inside and एक पॉइंट P है जो इस ट्रायंगल के अंदर चल रहा है, such that it is nearer to any angular bisector of the triangle than to any of its side. ठीक है, आप किसी भी एंगुलर बाइसेक्टर, मतलब ये जो वर्टेक्स के जो एंगल्स हैं इनके बाइसेक्टर के कंपैरिजन में, मान लीजिए देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो जो एंगल बाइसेक्टर है वही आपका मीडियन है, वही आपका ऑल्टीट्यूड है, वही आपका अपोजिट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो जहाँ ही मिलेंगे, ठीक है, तो वो उसे हम मान रहे हैं ये आपका सेंट्रॉइड है जी. ओके, तो इट इज नियरर टू द एंगल बाइसेक्टर दैन टू द करस्पॉन्डिंग साइड. ठीक है, तो हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया. अब हम कंपेयर करेंगे BG, ये एंगल बाइसेक्टर ऑफ द वर्टेक्स B एंड दिस साइड BC, सिमिलरली CG एंड C. ठीक है, अब देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, परफेक्ट सिमेट्री है इन दैट केस, मतलब इन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, परफेक्ट सिमेट्री विद रिस्पेक्ट टू, मतलब यदि हमने इस रीजन को एनालाइज कर लिया तो इसका 3 टाइम्स रीजन आपका, क्योंकि ऐसा ही रीजन एक इधर बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा. पूरा सेंट्रॉइड्स को लेकर पूरा इक्विलैटरल ट्रायंगल 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ठीक है, अब देखिए फिर एक प्रॉपर्टी याद करिए कि किसी भी एंगल में यदि हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, सो एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स फॉर्मिंग द एंगल. ये प्रॉपर्टी एंगल बाइसेक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इन पर्टिकुलर. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स फॉर्मिंग द एंगल. ठीक है, तो अब देखिए हमें एनालाइज करना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दिस साइड एंड दिस साइड. तो अब हमें ये एंगल एक्चुअली देखना, इसका एंगल बाइसेक्टर यदि आप बनाएं, ठीक है, तो पॉइंट यदि ये जो ब्लू लाइन है जो कि एंगल GBC का बाइसेक्टर है, ठीक है, इस ब्लू लाइन पे यदि कोई पॉइंट आता है तो उसका डिस्टेंस BC से और BG से सेम होगा बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी. ओके, हमें क्या चाहिए, जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर के क्लोज है दैन टू द साइड. इसका मतलब जो पॉइंट है वो इसके ऊपर वाले पोर्शन में होगा. सिमिलरली यदि हम एंगल C वाले का बाइसेक्टर बनाएं, मतलब GCB का बनाएं, तो वो ये आ जाएगा. ठीक है, अच्छा ये भी एक रीजन अभी हम आपको बताएंगे. ये पॉइंट हमने H मान लिया, इसके लिए भी जो आपका पॉइंट्स हैं वो टुवर्ड्स द एंगल बाइसेक्टर, मतलब CG की तरफ होंगे, ये वाला पोर्शन आ जाएगा. तो यदि हम इस ट्रायंगल GBC में एनालाइज करें तो आपका पॉइंट P कहाँ है, आपका पॉइंट P इस रीजन में है, GBHC, इस रीजन में आपका पॉइंट आ रहा है. आई बिलीव आप लोग समझे होंगे. ठीक है, अब ये जो पॉइंट H है, अच्छा आप देखिए GB और GC इक्वल हैं, होंगे इक्वल, क्यों, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है. तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया GBC. आइसोसेलेस ट्रायंगल में आपका सेंट्रॉइड, आपका इन सेंटर, सरकम सेंटर, सारे आपके जो हैं वो एक ही लाइन पे आते हैं और वो लाइन आपका GH को ज्वाइन कर रहा होगा और वो आपका परपेंडिकुलर होता है कॉमन वर्टेक्स टू द इक्वल साइड्स के. ठीक है, यही आपका मीडियन होगा अपोजिट साइड का. ये जो हमने G मान लीजिए GD मान लेते हैं, GD ड्रॉ किया. ठीक है, यही आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा BC का, यही आपका एंगल G का एंगल बाइसेक्टर होगा. इसी पे आपका ये पॉइंट H मिलेगा. ठीक, नाउ लुक एट दिस शेप. आप इस शेप को ध्यान से देखें. ये जो शेप बना GBHC, ये कॉनकेव है. क्यों कॉनकेव है, ये जो एंगल है आपका, ठीक है, ये आपका मोर देन 180 है. ठीक है, तो ये कॉनकेव है. अच्छा, शेप यदि आप देख पा रहे हैं ये ऐसे बना. ठीक है, अब इधर वाले में जब आप देखेंगे तो ये शेप आपका उसी सिमेट्री से, इसके एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर जहाँ मिलेगा, ठीक है, ये पॉइंट ये वाला आएगा, तो ये बना. ठीक है, तो इट सीम्स लाइक टू बी अ समथिंग लाइक दिस, टू बी अ स्टार. ये शेप है. तो 1 2 3 4 5 6, सो इट्स अ रीजन इज अ कॉन्वेक्स हेक्सागन, इज अ कॉनकेव हेक्सागन. तो एक पार्ट तो ये हो गया, रीजन इज अ कॉनकेव हेक्सागन. कॉनकेव क्यों, क्योंकि एक वर्टेक्स, एक क्या दादा 3 वर्टेक्स एंगल्स हैं जो 180 से ज़्यादा हैं. तो कॉनकेव पॉलीगन वो होता है जिसके वर्टेक्स एंगल्स आपका कोई भी एक वर्टेक्स एंगल 180 से ज़्यादा हो. तो ये एक पार्ट हो गया आपका. ठीक है, अब देखते हैं एरिया की बात करते हैं. तो भाई एरिया कितना, अब एरिया के भी लिए एक्चुअली ये जो हमने पॉइंट H बनाया था ये आपका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर एरिया. ठीक, हम क्या कहेंगे, ये एंगल 15 डिग्री है. ठीक है, इन ट्रायंगल BHD, HD जो है
rather HD upon BD which is a/2, तो SD है a/2 टाइम्स tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री आप लोग बचपन से निकालते आ रहे हैं, 45 माइनस 30 डिग्री, तो इस √3 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1 / √3, तो √3 - 1 / √3 + 1, ठीक है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BHD, या अब हम BHC कर लेते हैं, डबल कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BHC is half base which is a into height a/2 √3 - 1 / √3 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, इफ आई राइट इट हेयर ओनली, तो ये हो जाएगा आपका a² / 4 टाइम्स √3 - 1 / √3 + 1। ये आ गया कौन सा एरिया, ये BHC वाला, ठीक है। हमें एरिया चाहिए ऊपर वाला, तो BGC इज एज आई सेड 3 इक्वल पार्ट्स, तो 1/3 टाइम्स एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो चलिए अब स्लाइड ही चेंज करनी पड़ेगी, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, तो ये हो जाएगा 1/3 इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, भी आप लोग बचपन से याद है इससे, तो ये हो जाएगा a² / 4 √3। अब इसमें से यदि हम वो वाला एरिया आपको हटा देंगे, ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ हेक्सागन जो आपका रीजन आया है, एरिया ऑफ रीजन, ठीक है, तो 3 ऐसे पार्ट, तो 3 टाइम्स इसमें से a² / 4 √3 में से हमने क्या करना है, a² / 4 टाइम्स √3 - 1 / √3 + 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है ना। ईश्वर दयालु हैं, आंसर आपका आ ही जाएगा। a² 3, a² / 4 √3 हमने कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, अपॉन √3 + 1 भी ऑफकोर्स आ ही जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 + 1 माइनस 3 प्लस √3 / √3 + 1, ठीक है, ये और ये आ गया, और ये हो गया आपका √3 / 4 a², 2 √3 - 2, 2 भी बाहर आ गया, √3 - 1 / √3 + 1, एंड यू गॉट द आंसर, ठीक है। तो चलिए आंसर नहीं इतना इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, है ना। सो √3 a² / 2 टाइम्स दिस, आई थिंक दैट्स द फर्स्ट वन, या दैट्स द फर्स्ट वन, ठीक है। तो ये आपका आंसर नहीं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच, वो रीजन तक पहुंचना जो रीजन आपको शेड होता हुआ दिखेगा, एंड दैट्स योर कॉनकेव हेक्सागन बच्चों।